छोटे पर्दे की दुनिया में तो किरदारों को अलग अलग मुखौटे लेने ही पड़ते हैं भाई। अलग अलग किरदार अगर निभाने हैं तो वक्त वक्त पर एक ही सीरियल में न जाने कितनी बार चेहरा बदलना पड़ता है, लुक बदलना पड़ता है। और लीजिए फिलहाल तो मुखौटा पहन लिया है हमारी मीरा ने दुल्हन का। जी हाँ, तभी तो देख लीजिए दुल्हन की ड्रेस में किस तरह इधर से उधर भाग रही है। टोटल पैसा वसूल कर ही लिया इन्होंने अपनी इस ड्रेस का। बन गई है बार्बी गर्ल और इस कांच के डब्बे में बंद होकर लगता है बड़ा एंजॉय कर रही है। लहंगे, चोली और गहनों से लदी हुई बार्बी गर्ल शायद आपने भी पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ऐसा सिर्फ हिंदी सीरियल्स में ही होता है। I'm a Barbie girl in Sunny's bad world। सनी ने अपनी सनक में कुछ ऐसा किया कि मीरा को बांधकर गुड़ियों की तरह इस डब्बे में बंद कर दिया। मीरा भी चुपचाप अपने हाथ बंधवाकर इस डब्बे में जा खड़ी हुई। आखिर इतना इंटरेस्टिंग सीन जो करना था, लेकिन उसे और भी मजा आता अगर सनी को 2-4 हाथ मारने को मिलता। फाइट सीक्वेंस होता तो और मजा आता। सनी का हाथ भाई मुक्के मारी होती, बहुत फन होता। बट नहीं, दिस इज ऑल्सो फन। अभी पता नहीं कैसे शूट करते हैं, बट आई एम श्योर मेरे को एक्शन में ऐसी चीज़ में बहुत मजा आता है। आई एम श्योर ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। शायद मीरा को ये एहसास था कि उसे काफी लंबे वक्त तक ऐसे बंधे रहना है, तभी तो नूडल्स खाकर पेट भरकर अंदर पहुंची थी। खैर, पर्दे के पीछे चाहे मीरा कुछ भी कर ले, लेकिन सीन में उसे माता रानी की जरूरत ही पड़ेगी और माता रानी जरूर कुछ ऐसा करेगी जिससे मीरा सनी के चुंगल से निकल सके। माता रानी ने यहाँ से बचाने की एक मौका दे दिया, काफी अच्छा। अब जिस तरह से भगवान सीरियल्स में मदद करने पहुँच जाते हैं, उससे तो यही लगता है कि ये डेली सोप्स भगवान भरोसे ही चल रहे हैं। चलिए फिलहाल आप भी मीरा का ये बार्बी गर्ल वाला गाना एंजॉय कीजिए। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे छोटे पर्दे पर अब जल्द ही आने वाले हैं राधे कृष्ण, और इससे पहले कि उनका आगाज हो, लीजिए वो अपनी शुभ यात्रा की शुभ शुरुआत करने के लिए पहुंच गए वृंदावन की गलियों में। अब इससे अच्छा आगाज भला क्या हो सकता है। श्री कृष्ण आज खुद का श्रृंगार कर रहे हैं और राधा रानी पास खड़ी होकर निहार रही हैं। इससे अद्भुत नजारा और क्या होगा कि राधा कृष्ण मिलकर कृष्ण का श्रृंगार करें, वो भी वृंदावन की इन गलियों में जहां हर और राधे राधे सुनाई देता है और कान्हा हर गली में मिलते हैं। राधा ने कान्हा का श्रृंगार किया तो कहीं कान्हा राधा को खूबसूरत चूड़ियां पहनाते नजर आए। फिर एक दूजे का हाथ थामकर दोनों पहुँचे कुंज बिहारी के दर्शन के लिए। हाथ जोड़े, माथा टेका और आशीर्वाद लिया। आज कृष्ण को ये एहसास भी हुआ कि इस किरदार को निभाना वाकई कितनी जिम्मेदारी का काम है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है
ये इसका रियलाइजेशन तो था, लेकिन और वो बढ़ता जा रहा है जिस हिसाब से हम देखते जा रहे हैं कि इतने सारे लोग भक्त हैं। यहाँ पर रह के बहुत, जहाँ जाओ वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। वृंदावन के निधि वन और नंद महल में राधा कृष्णा की इस जोड़ी को देखने के लिए कई भक्त उमड़ पड़े। आज यहाँ राधा कृष्ण पहुँचे हैं अपने नए शो का आगाज करने, और शुरुआत हुई राधा कृष्ण की रास लीला से। तो इसके पहले भी कई राधा और कृष्ण के सीरियल आए हैं, तो इस बार राधा कृष्ण का कैसा होगा अवतार? राधा जी अपने आप को फूलों से सजाते थे सर से पांव तक, तो इस शो में भी आपको यही दिखेगा कि किस तरह से मुझे सर से पांव तक फूलों से सजाया गया है। आप मेरा मांग टीका देख लीजिए, मेरे आप बैंगल्स देखेंगे, बाजूबंद देखेंगे, रिंग देखेंगे या पायल देखेंगे, तो सब फूलों की है। आप यहाँ तक कि आप में कॉस्ट्यूम देखेंगे तो वो भी पूरा फ्लोरल है। शो के हिसाब से आपको ऑब्वियसली थोड़ा सोचना पड़ता है कि आपको कहीं ना कहीं ग्लैमर लाना है, बट वो लगना भी चाहिए कि हाँ उस ज़माने में जो है कृष्ण ऐसा पहन सकते हैं, ये चीज़ें जो है। जहाँ कृष्ण हो वहाँ कंस मामा का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो इस बार जो कंस आपके सामने आएगा उन्हें आप पहले भी दुर्योधन के किरदार में देख चुके हैं। कृष्णा के ऊपर इतने शोज आ चुके हैं पिछले 30-40 सालों में, 100 शो आ चुके होंगे कम से कम, सब में कंस होता ही है। तो उन कंस से मैं डिफरेंट कंस कैसे करूं? मुझे लगता है कि मैं उसको शो को जस्टिस कर रहा हूं, कंस के रोल को जस्टिस कर रहा हूं, जहाँ तक मैंने मेहनत की है, जितना शूट किया है हमने। और जो यशोदा मैया बनने वाली हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। यशोदा का रोल करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही क्यूट सी मदर है। वो ऐसी मदर है कि बेटा किसी का खून भी करके आ जाए, एक्सट्रीम केस बता रही हूँ, तो भी नहीं, उसने किया ज़रूर, कोई इसके पीछे रीज़न होगा। इस तरह की मदर है। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी आज भी प्रासंगिक है, और इसे एक बार फिर पर्दे पर उतारने के पीछे निर्माता सिद्धार्थ तिवारी का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। तो ये राधा कृष्ण में मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ कि कृष्ण भगवान ये प्रेम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है, तो आधार क्या है उसका। तो इस तरीके से हम उनको ह्यूमनाइज तो 100% करते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि कहानी जिस तरह से लिखी है उसमें उनका ह्यूमन एस्पेक्ट ही है प्यार की तरफ, तो हम उसको उस तरह से ही दिखाएंगे। तो देखने के लिए तैयार हो जाइए राधा कृष्ण की इस रास लीला को, जो जल्द ही छोटे पर्दे पर नजर आएगी। वृंदावन से संदीप पंड्या के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए ये खास खबर। जिसका डर था वही हुआ, राजवीर आ गया है कुणाल और नंदिनी की जिंदगी में तबाही मचाने के लिए। उसने अपना काम बड़ी ही चालाकी से किया। पूरे घर में बप्पा के आने की खुशी का जश्न चल रहा था। इसी मौके पर साहिल ने भी चौका मार ही दिया। कुणाल और नंदिनी के प्रसाद में राजवीर ने नशीला पदार्थ मिला दिया। फिर क्या दोनों की दिल की बात जुबान पर आ गई। घर वालों के सामने वो दोनों मदहोश होकर डांस करने लगे, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। कुणाल और नंदिनी की रास लीला देखकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया कि आखिर नंदिनी और कुणाल को ये हो क्या गया है।
कौन समझाए, इसे ही तो कहते हैं पति पत्नी और वो की सिचुएशन। पत्नी के सामने पति गलत हरकत कर रहा है और सबसे प्यारी दोस्त सौतन का काम कर रही है। बेचारी मौली ने कुछ समझा या ना समझा, लेकिन हाँ घर वाले सब समझ गए। अब घर में कितना बड़ा भूचाल आएगा ये भी आपको जल्द बताएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मुखौटा तो पहन लिया है कार्तिक और नायरा ने भी। जी हाँ, प्रेमी प्रेमिका का। तभी तो देखिए अपना पैचअप करने के बाद एकदम अपनी पुरानी वाली लव स्टोरी को रीलिव कर रहे हैं। जी हाँ, वही छुप छुप के मिलना, वही लड़ना झगड़ना, प्यार से इंतजार करना। नायरा और कार्तिक के बीच एक बार फिर से प्यार का रिश्ता क्या जुड़ा। वो दोनों तो जैसे बावले ही हो गए। एक पल के लिए भी इन्हें जुदाई मंजूर नहीं है। इन्हें चैन नहीं आता है जब तक एक दूजे को देखे ना। इधर रात बीती और भोर की पहली किरण बनकर कार्तिक आ पहुँचे नायरा की खिड़की पर। फिर क्या, नायरा जैसे ही उठी उसने अपने सामने अपने प्यार कार्तिक को पाया। अब देखो ना, दोनों ने फिर से शादी करने का फैसला कर लिया है। ये बात हमें भी अभी अभी पता चली। चोरी चोरी चुपके चुपके इनका रोमांस जो शुरू हो गया है। दरवाजे पर किसी ने नॉक नॉक किया और लीजिए कार्तिक को छुपने के लिए कौन सी जगह मिली। अरे वही घर की अलमारी। अब कार्तिक, आज तो आप बच गए, लेकिन हर दिन कैसे बचेंगे? घर वालों को कभी न कभी तो इस बात का पता चलेगा कि आप दोनों को फिर से प्यार हो गया है। इधर प्यार की लहर उड़ी तो उधर घर वाले परेशान हैं कीर्ति के तीज की सरगी को लेकर। अब भाई भले ही बेटे का तलाक हो गया हो, लेकिन बेटी को तीज भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है दादी। जरा देखिए, कीर्ति को तीज में देने के लिए जेवर पर जेवर पसंद किया जा रहा है। एक हर औरत उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई की तलाक से अपने भाई को क्या कुछ तो। नायरा और कार्तिक के तलाक के बाद घर वालों को इस बात की चिंता है कि कीर्ति के ससुराल वालों को कहीं ऐसा ना लगे कि सरगी में कोई कमी रह गई है। वैसे जाते जाते आपको एक खुशखबरी दे देते हैं कि कीर्ति बहुत जल्दी माँ बनेगी, लेकिन इससे भी बड़ा ट्विस्ट आगे छुपा हुआ है जो आपको जल्द ही बताएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गणेश उत्सव की धूम
अभी से ही शुरू हो गई है। जी हाँ, जरा कान लगाकर सुनिएगा, बप्पा के स्वागत में किस तरह ढोल नगाड़े शुरू हो गए हैं, आपको भी सुनाई देगा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं जी टीवी के गणेश उत्सव में, जहां कुंडली भाग्य के सेट पर पहुंचे हैं बप्पा और उनका स्वागत करने हमारे करण, प्रीता और अभी प्रज्ञा भी है तैयार। गणपति बाप्पा का वेलकम हो और ऐसे में अभी और प्रज्ञा बाप्पा के स्वागत में ना जुटे तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। क्यों अभी और प्रज्ञा, सही कहा ना हमने, गणपति बाप्पा से तो आप दोनों का कितना पुराना रिश्ता है। जब जब आप पर विघ्न आता है, बाप्पा ही तो होते हैं सबसे पहले उस विघ्न को हरने वाले। गणपति बाप्पा मोरया। बाप्पा के आशीर्वाद से ही तो आप दोनों के बीच प्यार बरकरार है। तो इसी आगाज के साथ कुंडली भाग्य के गणपति इवेंट की शुरुआत करते हैं अभी और प्रज्ञा के इस दमदार परफॉर्मेंस से। अभी और प्रज्ञा इतने प्यार से झूमते हैं कि इनको देखते देखते मन ही नहीं भरता, और मन भरे भी तो कैसे, इनसे मिलना भी तो कभी कभी हो पाता है। मजा आ रहा है। गणपति बाप्पा मोरया। बाय बाय बाय। अब बड़ी बहन प्रज्ञा को तो थिरकते देख लिया, चलते हैं छोटी बहना प्रीता के पास और देखते हैं कि प्रीता के पास ऐसा कौन सा नुस्खा है बाप्पा को रिझाने का। अब प्रीता अपनी खुशी जाहिर करेगी तो उनके करण भी तो साथ आएंगे, और ये देखिए करण और प्रीता ने स्टेज पर आज आग ही लगा दी। अब करण और प्रीता बाप्पा के आशीर्वाद से देखना इस साल आप दोनों का रिश्ता भी जुड़ जाएगा। मैं एक ही गाने पर डांस कर रही हूँ एंड इट्स इश्क वाला लव, और इट्स अ वेरी पॉपुलर ट्रैक, एवरीबडी नोज इट, लेकिन सुन के थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी रिफ्रेशिंग कि एकदम से फिर से इश्क वाला लव इतना चल रहा है और करण प्रीता उस पर डांस करेंगे। आई एम एक्साइटेड फॉर इट।
वैसे रिश्ता तो अभी अभी जुड़ा है, जिनका हाल ही में रोका हो गया। अब भाई अदिति, आपके लिए तो ये दोहरी खुशी का मौका है ना, एक और रोका हुआ और दूसरी ओर बापा आ रहे हैं। आशा नेगी के फैंस बप्पा को थैंक्स बोलिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से बहुत दिनों बाद आशा नेगी नजर आई हैं। सोनी सोनी कुड़ियों को तो देख लिया आपने थिरकते हुए, अब जरा इन मुंडों पर भी नजर डालिए। हम बात कर रहे हैं रवि दुबे की। अब रवि दुबे के बारे में क्या कहना, वो जो भी करते हैं एकदम परफेक्ट करते हैं। तभी तो बप्पा के आशीर्वाद से उनकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही है। जिनके जीवन में पापा का आशीर्वाद होता है उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी ही होती है, और हमारे जीवन में भी उनका आशीर्वाद है। सो बहुत खुशियाँ बहुत वो पापा के होने से आती हैं जीवन में। और गणेश चतुर्थी हम लोग मना तो कई सालों से रहे, लेकिन हमने गणपति पहली दफ़ा पिछले साल रखा था और इस साल दूसरी बार हम रखेंगे। वैसे छोटे पर्दे के इवेंट में करण टैकर को देखकर थोड़ा सा हम चौंक गए, क्योंकि अब वो तो छोटे पर्दे का हिस्सा रहे नहीं। लगभग कई सालों से करण टैकर ने जैसे छोटे पर्दे से नाता तोड़ ही लिया है। लेकिन कोई नहीं, ऐसे सितारे जो कहीं नजर नहीं आते हैं, वो स्पेशल इवेंट के जरिए जब आते हैं तो उनके फैंस के लिए यही खुशी की बात होती है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।